हेलो व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के, जो कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास क्लास 10th में जो टॉपिक है उसका बहुत ही दिलचस्प प्रश्न आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अगर इसको इस तरीके से देख के चलेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा सवाल ये है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। आइए देखते हैं। प्रश्न हमारे पास है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, और फिर दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल, वो नाव की स्थिर पानी में हमें चाल ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखिए, इस चीज के लिए हमें नाव की स्थिर पानी में चाल और धारा की चाल अलग अलग कंसीडर करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है कि माना नाव की स्थिर पानी में जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो किलोमीटर और घंटे पे ही घूम रहा है, तो मैं जो चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कहने का मतलब दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी है। अब थोड़ा सा ये हल्का सा मैंने ग्राफ, थोड़ा सा एक स्केच बनाया है, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो ये कर्व लाइन बना रखी है मैंने, ये धारा बता रखी है, ये हमारी बोट है, बोट की स्थिर चाल है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की है y। अब बोट और धारा की अगर जुड़ जाए, अनुकूल की बात करें तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और अगर बोट हमारी धारा के प्रतिकूल जा रही है तो धारा में बोट की चाल में से हमारा क्या घट जाएगा, धारा की चाल घट जाएगी, तो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने लिखा भी है, धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी हमारी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल हो जाएगी वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें एक फॉर्मूला जो चाल, दूरी और समय में रिलेट करता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसको लिया है और थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि दो कंडीशन जोड़ रखी है, दो दूरियां हर बार में अनुकूल और प्रतिकूल चल रही है नाव, तो इसलिए हमें थोड़ा सा चेंज किया है। समय को मेन पॉइंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें समय दे रखा है कि 10 घंटे हैं, 13 घंटे हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय को हम कर सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। यही चीज हमारे इक्वेशन बनाने में काम आने वाली है। अब आप आगे देखें, पहली शर्त ये कह रहा है कि 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है और 44 अनुकूल जा रहा है। तो सबसे पहले मैं 30 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगा उसको मैंने T1 मान लिया। 30 किलोमीटर जाने में टाइम होगा T1 और उसको निकालेंगे दूरी बटे 4, और चाल है प्रतिकूल जाने में x माइनस वाई, तो T1 30 बटे x माइनस वाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में अगर समय T2 मान रहे हैं तो वो भी वही आएगा, T2 बराबर दूरी बटे चाल इस समय x प्लस वाई हो जाएगी, और ये टोटल जो समय था ये कितना था हमारा, 10 घंटे था, तो T1 प्लस T2 10 घंटे है, तो मान रख लेंगे 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10। अब हम इसी प्रकार से दूसरी सिचुएशन पे चलते, सेम वही है, वही चीज है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात में 13 घंटे लग रहे हैं 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाने में, तो वही मान लेंगे हम, अनुकूल का अलग समय और प्रतिकूल का अलग समय, और दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्रतिकूल का समय T3 माना है, दूरी के हिसाब से 40 रखा है, और उसका क्या है, चाल x माइनस वाई। ऐसे T4 माना है मैंने अनुकूल समय, और 55 और x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे, 13 घंटे होंगे, T3 प्लस T4 इक्वल टू 13, तो 40 बटे x माइनस वाई प्लस 55 बटे x प्लस वाई बराबर 13। अब क्या हुआ है, मेरे पास दो समीकरण ऐसी आ चुकी हैं कि जो दो चर की रैखिक समीकरण नहीं है। अब जब ये दो चर की रैखिक समीकरण युग्म नहीं है तो अब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, इन चरों को किसी और चर में मान के चलेंगे ताकि हम इसको रैखिक समीकरण युग्म बना सके। तो ये पुराना लॉ है हमारा, हम दोनों में देख रहे हैं समीकरणों में x माइनस वाई यहाँ है और यहाँ x प्लस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है और इसमें भी x प्लस वाई है। तो मैं दोनों समीकरणों के लिए 1 अपॉन x माइनस वाई को p मान के चलता हूं और 1 अपॉन x प्लस वाई को q मान के चलता हूं। तो जो समीकरण का ऐसा रूप है वो अब इस प्रकार से आ जाएगा, 30p प्लस 44q इक्वल टू 10 और 40p प्लस 55q इक्वल टू 13। अब हमारे पास दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म है, जिस विधि से चाहे सॉल्व करें, हमने प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पे लिया है।
तो प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे किसी एक चर का, वो दूसरी वाले समीकरण में रख लेंगे। तो मैंने समीकरण 1 डैश ली है, उसमें से p का वैल्यू निकाला है 30p प्लस 44q इक्वल टू 10 है। तो p का जो वैल्यू आया है q के टर्म्स में 10 माइनस 44q बटे 30। इस सामान्य सा पक्षांतर वाला मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है। अब इस मान को मैंने a मान लिया है, अब इसको रख दूंगा मैं, अगर 1 डैश से लिया तो 2 में रखूंगा, तो मैंने 2 में रखा है। देखिए 40 गुणा 10 माइनस 44q अपॉन 30 प्लस 55q बराबर 13। अब क्या हुआ, यहां पे मैंने जरा थोड़ा शॉर्ट करा इसको, तो 0 से 0 ये काटा है, कुल मिला के 4 यहां बच जाएगा। तो 40 प्लस 4 की गुणा 44 होगी तो 176q प्लस 165q, ये जो एलसीएम होगा 3, तो 3 का गुणा होगा तो 165q बराबर, ये जो बटे में था उधर कर दिया है 13 गुणा 3। ये सिंपल सा भिन्न का जोड़ है। अब हमने सॉल्व करा तो ये 11 माइनस के 11q बचे, 13 3 39 और 40 वहां जाके माइनस हो गया। तो कुल मिला के जो q का वैल्यू आया है 1/11 आया है। अब q के मान को किस में रख लेंगे, a में रख लेंगे, तो p का मान आसानी से मिल जाएगा। a में रखेंगे तो देखिए 10 माइनस यहाँ पे q का मान रखेंगे तो 1/11 है, तो 44/11 हो जाएगा बटे 30। तो कुल मिला के p बराबर लास्ट मिला 6/30, तो p बराबर 1/5। ये p का मान भी मुझे मिल गया है। और मान मुझे ज्ञात करना है x और y का। ये तो हमारे क्या थे, अभी हमारे वहां जाने एक माने गए चर थे, सरप्लस चर थे, तो इनको अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या बढ़ेंगे, पुराना लौटाएंगे। p का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 1/x माइनस वाई, और p का मान 1/5 आया, तो 1/x माइनस वाई बराबर 5। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया मेरे पास, समीकरण 5। ये समीकरण 3 बन गई। ऐसे ही q का वैल्यू है, q का वैल्यू है 1/11, और 1 वैसे q क्या मान रखा हमने 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई बराबर 11, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया हमारा 11 हो गया है। अब इन दो समीकरणों को फिर से पुनः कोई विधि अपनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे विलोपन विधि का यूज किया है, क्योंकि अब हमारे पास आसानी से ये रैखिक समीकरण के रूप में है। तो देखिए हमने इसमें विलोपन विधि का यूज किया है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया है, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये प्लस माइनस के ही कट गए हैं। तो x और x, 2x बराबर क्या मिल गया मुझे 16 मिल गया है, और x बराबर क्या मिल गया 8, और x बराबर 8 मिला, तो x का वैल्यू कहीं भी रख दिया, 3 में रख दिया है, तो y का वैल्यू क्या आया हमारे पास 3 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए हमें ज्ञात हो चुका है कि जो नाव की पानी में जो चाल है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमने ये मानी है क्या धारा की चाल वो है 3 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने सॉल्व किया। ये थोड़ा लंबा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डबल कंडीशन बना के उन्होंने दी है। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन लेकर के मैं जल्द ही आपके साथ आऊंगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।